जाने पाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारा सहायक है और पिता हम आपकी सहायता में हमेशा हम लेते रहने पाए, हम आप को व्यक्तिगत रूप से हम अपने जीवन प्राथमिकता देने पाए पिता, इस बात की हम हमें सिखाइए पवित्र प्रभु कि हम आप उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत जीवन में हम आपको प्रथम महिमा कर पाए, हर एक कार्यों को हम आपके अगुवाई में कर पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आप इस बात की घोषणा करते हैं पिता, इफिसी 1:3 में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में स्वर्ग स्थान में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। पिता धन्यवाद करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं, इस वचन की घोषणा करते हैं अपने जीवन के लिए कि आपने हमें हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमारा परिवार यीशु के नाम से आशीषित है। हमारे हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग छोटे सभी आप में ब्लेसेड। हम इस वचन के आधार पर हम डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु के नाम से ब्लेसेड हैं। इस वचन के आधार पर हम डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के हर सदस्य यीशु के नाम से आशीषित, हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। पिता वचन संहिता 91 के हर एक वचनों को अपने जीवन क्लेम करते हैं कि उस वचन के आधार पे आपकी सुरक्षा हम सब की जीवन में बनी हुई है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता हम आपके परम प्रधान के स्थान में हम वास करते हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं और हम आपके स्थान में बने हुए हैं प्रभु। वचन 91 के वचनों को हम यीशु के नाम से संपूर्ण वचनों को क्लेम करते हैं। दीजिए आपको वचन हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमें संभाले और हम आपके द्वारा संभाले जाने पाए, नियंत्रित किए जाने पाए। पवित्र आत्मा हम इस वचनों की घोषणा करते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे भले चरवाहे और हमें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं है। धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आत्मिक ऊंचाइयों में बढ़ रहे हैं, हम इस बात की घोषणा करते हैं। हमारा स्वभाव ईश्वर आपके स्वभाव के निमित्त होता चला जा रहा है प्रभु, हम इस नाम से डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे कार्यस्थलों में, हमारे जीवनों में हम आपके नाम की महिमा कर पाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। हम घोषणा करते हैं कि हम आप में परिपूर्ण हैं, हम आप में उन्नत हैं, आप में मजबूत है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का पिता और हमारा पिता स्वर्ग के पिता एक ही है, इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। और हम परमेश्वर पिता हम आपकी संतान हैं, ताकि वचन बताता है कि जो आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। पिता हमें आत्मा की चलाए चलने की आशीष दीजिए, हम आपके आत्मा का अगुवाई में चलने पाए और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। इस बात की हम घोषणा करते, इस वचन की घोषणा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। सारी बातों को हम आपको सराहते और महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, यह वक्त है गवाहियों का। गवाही है, आइए हम इस गवाही के माध्यम से अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, उसकी महिमा, उसके नाम को हम महिमा दें। और इस वक्त आप आमंत्रित है प्रियो, यदि किसी के पास गवाही भी है तो आइए हम उन गवाहियों के माध्यम से परमेश्वर पिता की आराधना करें। आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी जिनके पास गवाही है? आइए हम जब गवाही देते हैं परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आइए हम गवाही, अगर आपके पास है तो मैं आपको उत्साहित करूंगा अवश्य आप गवाहियों को दे, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबों को जय यीशु। मैं जय मासा से लीली सुजाता, मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। एक सप्ताह से मैं एक पर्स में रखी थी पैन कार्ड और आधार कार्ड, जितना भी जो है मैं वो पर्स में रखी थी और एक सप्ताह हो गया हमको मिल ही नहीं रहा था। और मेरा बैंक का काम जो केवाईसी हमको कराना था, हमको हो ही नहीं रहा था काम। मैं बहुत सोच रही थी कि मैं कहाँ रखी बोल के मैं खोज ही रही हूँ। उतना मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं प्रेयर करूंगी। तो एक सप्ताह हो गया हमको मिल नहीं रहा था। फिर हम सोचे अरे मिल ही नहीं रहा है, ऐसे में तो कैसा काम होगा। तो फिर कल मैं शाम में प्रेयर के लिए बैठी थी, शाम का प्रेयर ग्रुप में जुड़ी, उसके बाद प्रेयर भी रखी, प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाली। उसके बाद मैं प्रेयर की कि हम बोले कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है, हे पिता परमेश्वर मुझे उस जगह में हमको पहुंचा कि मैं उसको मैं देख पाऊं। मैं जान रही हूँ घर में ही है, लेकिन सब जगह मैं खोजी नहीं मिली। तो ऐसे ही मैं बिस्तर को बनाते बनाते ऐसे मैं अचानक ऐसे पलट दी।
तो उसके बाद वहीं मन पर पर्स था। मैं ईश्वर को बहुत ही खुशी के साथ मैंने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि 1 सप्ताह से मैं परेशान थी और पिता परमेश्वर ने मुझे आज जो भी उन्होंने आशीष दी और प्रेयर के द्वारा उन्होंने मेरे पर्स को खोजा, और आज जो भी काम है मेरा हो जाएगा। मैं पिता परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। लिली मैम की इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा सारे समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह है। उसका परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समस्त चिंता यीशु पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो जब अपनी सारी बातों को, सारी चिंताओं को जब हम यीशु मसीह पे डाल देते हैं, वो हमारे सारी चिंताओं का हल कर देता है। जिस प्रकार हमने गवाही में सुना, सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का महिमा मिलने पाए। लिली मैम, प्रभु आपको अधिक ब्लेस करे, अधिक प्रभु का गवाही आपके जीवन में आने पाए और आपको प्रभु और अधिक महिमान्वित करने पाए। सो सारी गवाही के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर पिता को बहुत बहुत महिमा देते हैं क्योंकि बहुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर पिता है। सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करने के पास दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास भी एक छोटी गवाही मुझे भी है। एक गवाही देनी है। हेलो अपना हेलो, मुझे भी अपना गवाही देनी है। मैं बोल रही हूँ, रांची से बोल रही हूँ बा। मेरी बेटी की गवाही पिछले कुछ दिनों की बात है। इधर पूजा छुट्टी से पहले की बात है। हम लोग को गांव भी जाना था और उससे पहले बेटी बोल रही कि मेरा आँख में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोली कि 2 दिन से बोली कि आँख में बहुत दर्द हो रही है। तो हम बोले कि क्या हुआ है? तो बोल रही कि फिर 2 दिन बाद बोल रही कि नहीं, मेरा आई लैशेस है तो बाहर आने के बदले अंदर की ओर बढ़ रहा है। तो हम बोले कि वो तो बहुत नाजुक जगह है, इसके लिए हमें हम सबका डॉक्टर तो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम लोग डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो उससे पहले हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सब कुछ दे देते हैं। अगर वो बोलेंगे जैसा अगर कुछ हल निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर हम अब बेटी खुद प्रेयर की, बड़ी हो गई है, प्रेयर की और 2 दिन के बाद बोल रही है कि मेरा आंख में अच्छा लग रहा है, आई लैशेस का डायरेक्शन चेंज हो गया, अब वह भीतर की ओर नहीं बढ़ के बाहर की ओर बढ़ रहा है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। अद्भुत गवाही परमेश्वर के लिए जो हम जो गवाही हमने रखी। धन्यवाद उस गवाही के लिए क्योंकि परमेश्वर अद्भुत बातों को करने वाला है। जो जिसे हमने सुना, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके जो आईएलएसएस का डायरेक्शन था उससे बदल दिया और जो तकलीफ उसके आंख में हो रही थी अब वो तकलीफ उसके आंख में नहीं है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। जो परमेश्वर अद्भुत बातों को करने वाला है, डायरेक्शन को बदलने वाला है, दिशाओं को बदलने वाला है। जब हम अ, सबसे पहले जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब अपना सारे मतलब अपने आप को जब प्रभु के पास समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवनों में अपनी आशीषों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने आशीषों के द्वारा हमें ब्लेसिड करता है। इसी प्रकार हमने गवाही से सुना। सो प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद कि सचमुच वह महान परमेश्वर है और अद्भुत कार्यों को देता है। प्रभु ब्लेस करे आप सभी को मैम, आपकी बेटी को भी प्रभु ब्लेस करे, आशीष दे। मेरे पास भी एक छोटी गवाही है, मैं भी मेरे पास भी एक गवाही है, मैं भी देना चाहता हूँ। पिछले दिन पिछले 1-2 दिनों में मेरा तबीयत अचानक खराब हो गया था और मैंने फिर प्रभु से प्रार्थनाएँ की और मैं वचनों को डिक्लेरेशन करने लगा कि प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, आपके लहू बहाने से मैं चंगा हूँ और मैं इससे लगातार करता गया और मैंने देखा कि मैं तुरंत 1 दिन में ही जब मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, मैं तुरंत ही 1 दिन में तुरंत अ, चंगा हो गया। सो इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब हम उस पर भरोसा करते हैं और वचन का डिक्लेरेशन करते हैं, तो वो परमेश्वर पिता जो वचन के अनुरूप हमारे जीवन में कार्य करता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत-बहुत महिमा मिले और धन्यवाद सारी गवाहियों के लिए जहाँ पे रखी गई और जिन्होंने हमने सुना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जब भी हम गवाही देते हैं,
एक के बाद जब हम गवाही प्रदान करते हैं, जब हम देते हैं, हमारे जीवन में एक के बाद एक गवाही आती चली जाती है। सो यदि आपके पास गवाही हो, तो अवश्य आपसे रोके ना रखे, बल्कि अवश्य गवाही दें, ताकि उनके बाद और अधिक गवाहियाँ हमारे जीवन में आती चली जाए और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में अधिक महिमा दे पाएँ। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, सारी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस वक़्त हम आइए हम वचन के चर्चा में आगे बढ़े और हम प्रभु की दासी नीता मैम को आमंत्रित करते हैं। नीता मैम, आपका स्वागत है वचन के सेशन के लिए। ओवर टू यू मैम। Thank you, Avinesh. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. तो सचमुच प्रभु ने एक सुंदर नया दिन हमें फिर से देखने को दिया है। प्रभु को सारी महिमा मिले। और एक बार फिर मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ इस मॉर्निंग सेशन में, वचन के सेशन में। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय सबों को। अविनेश को बहुत बहुत धन्यवाद उनके सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु और आशीष करे और ऊंचा उठाए और प्रभु के राज्य में और इस्तेमाल करे। सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं कि सचमुच इतनी सुंदर गवाहियां थी जो हमें बताती हैं कि प्रभु हमारे बीच काम करता है। और जब हम उन पर रिलाई करते हैं या उनके नजदीक जाते हैं या उनकी ओर ताकते हैं, तो वो कभी भी हमारा मुंह काला नहीं होने पाता, ना हम लज्जित होते हैं। ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए प्रियो, इस समय छोटी प्रार्थना के साथ हम वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। ये अनुग्रहकारी जीवित और महान पिता, प्यारे प्रभु जी, इस समय हम मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्यारे पिता, के इस घड़ी भी हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना कर पाते हैं, जबकि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु जी, और ये आपके अनुग्रह का कारण होने पाता है। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें रात भर संभाला, प्रभु अच्छी नींद दी, तरोताजा हम पाए जाते हैं और इस भोर के समय आपके नजदीक आ पाते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं। पिता, इस क्षण जब हम वचन के सेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देती हूँ पवित्र आत्मा पिता, और होने दीजिए प्रभु, मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु, हमें सिखाइए महान ईश्वर, इस समय को शैतान हमसे चुराने ना पाए। अपने लोगों का बाड़ा हर एक लोगों के चारों ओर डाल दे कि शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति हमें छू ना पाए और हम आपका वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए और इसे हम अपने तक ही सीमित ना रखें, हम दूसरों को भी बताने वाले बनने पाए। प्रभु, ऐसी अगुवाई तू हमसे हमारे जीवन में कर दीजिए प्रभु जी। हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाइए कि हम आपके गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। और इस अंत के दिनों में जब हम जीते हैं प्रभु, और आपने जो वचन मुझे दिया है प्यारे प्रभु जी, उस वचन की अगुवाई में प्यारे पिता हम सब सीख पाए कि कैसे हमें अपने परिवारों में रहना है प्रभु जी। और सचमुच पिता, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू हर एक पर दया करता है और तू मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों से प्रेम करता है। प्रभु, हम एक एक लोगों को आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु, एक एक लोग यहाँ पर जो हैं वो बचाए गए हैं, वो आपके चुने हुए लोग हैं, ब्लेसेड हैं, आशीषित हैं प्रभु जी। और पिता, आप ही उनकी अगुवाई करते हैं प्रभु जी। हर एक कामों में आप उन्हें आशीष देते हैं और निरंतर अपने संग लिए चलते हैं। उन्हें उनके परिवारों पे आप उन्हें ब्लेसड करते हैं प्रभु, शांति से रखते हैं, एकता में रखते हैं, प्रेम में रखते हैं। हर एक निर्णयों में आप उनके संग बने रहते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा और प्रशंसा और इस समय को आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु। हर एक अड़चन, रुकावट, समस्या को यीशु के नाम से दूर हटाते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम लोग पिछले समय सुन रहे थे, पिछले शनिवार को हमने सुना कि प्रभु ने कैसे परिवार का निर्माण किया। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग बाइबल के अनुसार परिवारों को देखेंगे और सीखेंगे कि उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है और हम अपने परिवारों में कैसे रह सकते हैं।
तो जब एक हम लोगों ने देखा था कि उत्पत्ति के ग्रंथ में कैसे परिवार का सृजन हुआ और परमेश्वर ने खुद एक परिवार की सृष्टि की, इसीलिए वो हमारे परिवारों के प्रभु हैं। वो चाहते हैं एक परिवार जो निर्माण होता है वो एकजुटता में प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़े इस पृथ्वी में। और इस समय जबकि हम लोग अंत के समय में हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम लोग अपने परिवार को समेट के रखें, उस दुष्ट से बचा के रखें जिसका समय बहुत कम है अभी, है ना, और वो झटपटा रहा है कि कैसे परिवारों को तोड़े, क्योंकि परिवार किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। और वो चाहता है कि परिवार का जो प्रोसेस प्रभु ने किया, परिवार को जो प्रभु ने बनाया उसको शैतान कैसे नष्ट करे, इसीलिए वो परिवारों पर ही हमला करता है। वो परिवार को चाहता है कि कैसे परिवार टूटे, तो उसका काम पूरा होता है और वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन हमें जानना है कि कैसे हम अपने परिवारों को बचा के रखें। हमें अवेयरनेस अपने जीवन में लाना है, हमें जानकार बने रहना है ना, कि कैसे शैतान हमारे परिवारों को तोड़ना चाहता है, तो हमें उसको क्या करना, वहीं पर हराना है। जैसे प्रभु ने क्रूस पर शैतान को हराया, तो उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि हम भी उसे हर क्षेत्र में हराएं। और मेरे प्रियो, हमने पिछले समय सुना था कि कैसे हमें प्रभु का हथियार बांधना है ना, और उनके सारे हथियारों को बांध कर, क्योंकि हम लोग हर दिन एक युद्ध में चल रहे हैं, है ना, हर दिन एक युद्ध हम लोग लड़ते हैं। जब हम लोग सांसारिक जीवन में जाते हैं तो हमारे लिए वो युद्ध ही रहता है ना। हम लोगों को लगता है कि हम मनुष्य से टैकल कर रहे हैं या किसी और से टैकल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो युद्ध है शैतान के विरुद्ध, है। आत्मिक सेना जो आकाश में रहती है, उससे हम लोगों का युद्ध होता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग देखते हैं कि जब एक युवक एक युवती शादी करते हैं तो एक परिवार का निर्माण होता है। उस घर में फिर बच्चे आते हैं और युवक युवती क्या होता है, माँ बाप बन जाते हैं। फिर युवक के माँ बाप भी होंगे और लड़की के माता पिता भी होंगे, जो अब दादा दादी या नाना नानी बन जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवक युवतियों की होती है कि दोनों परिवार को लेकर चले। हालेलुया, है ना। ये दो परिवारों के बीच की शादी होती, जब शादी होती है तो दो परिवार मिलते हैं, है ना। सिर्फ लड़का लड़की नहीं मिलते, दोनों तरफ के परिवार एकजुट होते हैं और आशीष देते हैं। तो जरा सा भी इसमें अगर बैलेंस बिगड़ता है, अगर युवक युवती इस तरह से नहीं चल पाते दोनों परिवारों को लेकर, तो क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है ना। और जब बैलेंस गड़बड़ाता है तो परिवार को टूटने में देर नहीं लगती, है ना। पहले जमाने में हम लोग कैसा देखते थे, पहले जमाने में लोग जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, है ना। आज भी बहुत जॉइंट फैमिलीज है, लेकिन बहुत कम है। तो पहले जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, उस समय क्या होता था कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते थे, तो काम बहुत हल्का हो जाता था। किसी के लिए कुछ काम है, किसी के लिए कुछ काम है, तो वर्क जो रहता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था जॉइंट फैमिली में। और जॉइंट फैमिली में क्या होता था, हमें जॉइंट फैमिली हमें प्रेम में रहना सिखाती है, शांति में रहना सिखाती है, और सब्र और सहनशीलता के गुण भी हमें, हमारा क्या होता है, वहां पर विकसित होता है। और सारे काम जब हम लोग मिलजुल कर करते हैं तो किसी पे कोई बर्डन नहीं रहता, और बच्चे जो है ना वो आसानी से पल जाते हैं जॉइंट फैमिलीज में, है ना। हमें पता भी नहीं चलता और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत युवक युवतियां आज मतलब जॉइंट फैमिलीज को बंदिश समझते हैं, है ना। उनको वो छूट जो चाहते हैं वो उन्हें वहां पर नहीं मिलती। उनको लगता है कि हमें किसी के अंडर में रहना हो रहा है, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते हैं कि पेरेंट्स के अंदर रहना, माता पिता के छत्र छाया में रहना एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवनों में, है ना। और जब पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं या जॉइंट फैमिलीज में हम रहते हैं, तो क्या होता है, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो
हम लोग जानते हैं कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। स्कूल से जाना, ले आना, पढ़ाना, उनकी सारी ज़रूरतों को देखना, तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उसके लिए दिक्कत आती हैं। लेकिन जब हम लोग इस तरह की जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। तो आइए हम लोग बाइबल के कुछ परिवारों से हम लोग सीखेंगे, है ना? बाइबल में कुछ परिवारों से हम लोग रूबरू होते हैं ना। पहला परिवार है अब्राहम का और उसकी पत्नी सारा का। ये परिवार प्रभु के कहने पर अपना देश छोड़कर निकल पड़ता है। तो इनका परिवार एक सुंदर परिवार हम लोग बाइबल में देख पड़ते हैं कि दोनों में बहुत प्रेम था। अब्राहम और सारा में बहुत प्रेम था। और हम लोग जबकि जानते हैं कि सारा बांझ थी, लेकिन अब्राहम ने कभी भी उसको इस शब्द से आहत नहीं किया होगा कि उसकी हालत, उसकी परिस्थिति ऐसी थी, है ना? और जब प्रभु ने कहा तो हम देखते हैं कि सारा उसका साथ देती है ना? जब प्रभु ने अब्राहम को कहा कि अपने देश को छोड़कर चला जा और वो उस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, तो सारा ने भी यहाँ पर उसका साथ दिया। और वो नहीं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ अकेले, नहीं, वो भी उसके साथ गई, है ना? उसने उसका सपोर्ट किया। तो हम लोग देखते हैं कि एक परिवार में पति पत्नी दोनों का ही रोल है, और लेकिन पत्नी का जो रोल है वो बहुत अहम होता है। एक परिवार में घर संभालने का काम से लेकर हर चीज को एक पत्नी संभालती है। और अगर पत्नी दोषारोपण करने लगे तो वहां पर सारी चीजों में गड़बड़ी हो जाया करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और यहाँ पर जब हम सारा को देखते हैं तो सारा क्या करती है? बखूबी अपने घर परिवार को संभालती है, कुकिंग करती है, और अपने परिवार के हर जरूरतों का ख्याल करती है। तो हम लोग देखेंगे वचन से, अगर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 15 को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी, है ना? एक वाचा बांधी थी। और वो वाचा क्या था? हम लोग सभी जानते हैं कि उसने वाचा बांधा था 15 का 4, उसका 5 और 6 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि पहले तो उसने कहा था कि मेरे दास वारिस होगा, तो यहाँ पर प्रभु उससे बोल रहे हैं कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने एक वाचा बांधी है कि वो उसे संतान देगा। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अब सारा क्या कर रही है कि सारा तो जो परमेश्वर ने वाचा दिया था उनको, उसका पूरा होने में वक्त लगा, है ना? और यहाँ पर एक गड़बड़ी ये हुई कि सारा ने अपना पेशेंस खो दिया। उसने पेशेंस खोया और उसकी जो एक दासी थी हाजिरा, उसको अपने पति को दे दिया। यहाँ पर सारा चाहती तो परमेश्वर पर विश्वास करके वेट करती, क्योंकि वो महान ईश्वर जिसने उसको निकाला था वहां से, वो जिस देश में पहुंचाना ले जाना चाहता था वो उसमें पहुंचाया गया, इस बात को उन्होंने बिलीव किया था। लेकिन जो वाचा उसने बांधी थी वहां पर जब पूरा होने में देरी हो रहा है तो क्या हुआ? सारा का पेशेंस खो गया और उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसका खुद का सोचा हुआ था। वो तो परमेश्वर के पास नहीं गई पूछने के लिए कि मुझे क्या करना है। उसका पेशेंस खोया और वो चाह रही थी कि उसे बच्चे के सुख की प्राप्ति हो। और उसने क्या किया? उसने हाजिरा को, जो उसकी दासी थी, अपने पति को दे दिया और कहा कि उसके द्वारा उसे संतान मिलेगा, है ना? और यहाँ पर हम अगर वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 16 उसका 1 और 2, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम की पत्नी सारै की कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी खोक बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा
बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कैसे परमेश्वर की वाचा के ऊपर विश्वास रखने के बजाय उसने ये गड़बड़ी किया कि उसने हाजिरा को दे दिया। आगे के वचन में हम लोग देखेंगे अगर, तो वचन हमें बताता है कि अगर उत्पत्ति 16 का 1-2 में हम देखते हैं तो वो हमें बताता है कि कनान देश में रहते हुए उन्हें 10 वर्ष हो गए थे, है ना। और सारा को लगा होगा कि बहुत लेट हो रहा है, और उसने हाजिरा को दिया। और यहीं पर गड़बड़ी होती है कि जब हाजिरा माँ बनने लगती है, उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो वो क्या करती है, वो सारा को तुच्छ जानने लगती है ना। वो सारा को क्या करती है, तुच्छ जानने लगती है। लेकिन ये गड़बड़ी कैसे उसके जीवन में आई? उसने तो खुद ये गड़बड़ी अपने जीवन में ले आया, है ना। वो खुद ये गड़बड़ी को अपने जीवन में वो ले आती है। और अगर हम लोग अध्याय 16 का 4 और 5 देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वह जब अब्राहम हाजिरा के पास गया, तो क्या हुआ, वह गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी की तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारै ने अब्राहम से कहा, 5वां में, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है ना, वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तो वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। देखिए मेरे प्रिय, यहाँ पर सारा जो अब उसके साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है, उसने खुद ये चीज को अपने जीवन में लाया, खुद उसने दिया था। और जब अब ऐसा नेगेटिव व्यवहार हाजिरा का सामने आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसने उसका सारा दोष, है ना, उसका सारा ठिकरा किसके सिर पर फोड़ा? अब्राहम के सिर पर, है ना। और बहुत बार मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही कुछ डिसीजन को ले लेते हैं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हमें गुजरना पड़ता है। और प्रभु ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी, तो वे उस पर, अगर उन्हें बने रहना चाहिए था, है ना। बहुत बार हम भी इन गलत निर्णयों को ले लेते हैं, और खुद अपने ऊपर मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती हैं। फिर दोष हम दूसरे के सिर पर मढ़ते हैं। यहाँ पर भी अब्राहम बेचारा को तो हाजिरा के साथ खुद उसने दिया था, और फिर वो उसी के ऊपर दोष लगा रही है कि ईश्वर न्याय करे, है ना। तो बहुत बार मेरे प्रियो, हम भी ऐसी निर्णयों को अपने परिवारों में लेते हैं। तो हमें चाहिए कि आज हमें क्या है, हमारे पास तो एक सहायक है ना, एक और सहायक है जो पवित्र आत्मा है, जो हमें हर बात सिखाता है, हमारी मदद करता है। हमें उनकी मदद से अपने परिवार को अच्छी तरह हम चला सकते हैं। और अगर कभी भी अ, ऐसा कुछ निर्णय हम परिवार के लिए लेते हैं, तो हमें सीधे सीधे प्रभु के पास जाना चाहिए, उनसे सहायता मांगनी चाहिए। और आप देखेंगे कि कैसे प्रभु हर मार्ग को सीधा बनाएंगे। मैंने अभी गवाही में सुन रही थी, और इभा बहन की गवाही मैंने सुनी, और कैसे उसकी बेटी ने प्रार्थना किया, है ना। वे डॉक्टर के पहले जाने से पहले उन्होंने कहाँ जाना उचित समझा? प्रभु के चरणों में जाना उचित समझा। प्रार्थना करने के लिए उन्होंने मन बनाया। वे एक परिवार होकर उन्होंने प्रार्थना किया, और बेटी ने जब प्रार्थना किया, तो हम देखे कैसे प्रभु ने दिशा बदल दिया। हालेलुया, मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सचमुच मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में रिलाई करते हैं, प्रभु में डिपेंड होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करता है? सीधा मार्ग निकालता है। और सचमुच जब हम उस मार्ग में चलते हैं, तो हमें कहीं भी कुछ तकलीफ नहीं होती। फिर आशीष हमारे जीवन में आती है जब हम प्रभु की ओर ताकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो प्रभु हर मार्ग को हमारा सीधा करता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग और एक परिवार के बारे में देखेंगे। वो है इसहाक का परिवार, है ना। उसकी स्टोरी को सब जानते हैं कि कैसे इसहाक के लिए रिबका का चुनाव हुआ था। और हम जानते हैं वो चुनाव क्या था? प्रभु की ओर से था, ठीक है। और हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत लंबा है, तो आप लोगों के लिए वर्क है, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
हम लोग उसकी सीधे शादी के जीवन की ओर जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा बताएंगे अब्राहम ने कैसे अपने एक दास को भेजा था उसके चुनाव के लिए, और प्रभु ने उसकी सहायता की थी रिबका के चुनाव के लिए, और बताया था कि यही वो लड़की है जो इसहाक के लिए चुनी गई है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी शादी हो जाती है इसहाक से, है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे रिबका जो है वो भी बांझ थी और उसके भी बच्चे नहीं हो रहे थे। और यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे, वचन से हम लोग पढ़ते हैं जो हमें मिलता है उत्पत्ति की ग्रंथ में ही, उसका 25, उसका हम लोग अगर 20 से देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। तो 22 में लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। और हम देखते हैं कि जब वो पूछने गई तो उसे कैसे प्रभु ने उत्तर दिया। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी खोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया, मैन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अगर हम इसहाक की भूमिका को देखेंगे तो वो अपनी पत्नी जो कि बांझ थी, प्रभु से वो प्रार्थना करता है ना। यहाँ पर कितने भाई हैं जो अपनी अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और सचमुच हम एक जब परिवार में जीते हैं, पति पत्नी होकर जीते हैं, और तो हमें अपने परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पति को पत्नी के लिए प्रार्थना करना है और पत्नियों को पति के लिए प्रार्थना करना है। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को ये भाता है, और प्रभु बहुत आशीष देते हैं उस परिवार को जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को हर बात में संभालते हैं, जब सुख हो दुख हो एक संग चलते हैं। और सचमुच प्रभु को ये भाता है क्योंकि वो परिवारों का प्रभु है। हालेलुया, मैन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना किया और कि उसे मतलब संतान की प्राप्ति हो, और प्रभु ने उसकी इस प्रार्थना को सुना। हालेलुया, मैन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 21 में अगर देखते हैं तो इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। जस्ट इमेजिन कि प्रभु जब एक पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता है तो पति की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और यहाँ पर हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि अपने अपने परिवारों में अपने एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर रिबका से भी हम लोग एक एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं कि रिबका ने क्या किया। उसने अपने पति पर दोषारोपण नहीं किया ना, सारा के समान उसने दोषारोपण नहीं किया, लेकिन क्या किया उसने, जब वो गर्भवती हुई और जब लड़के उसको मारने लगे, उसकी अवस्था ठीक नहीं थी, है ना, और उसको लगा कि अब इस दशा में मैं कैसे जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। वचन 22 बोलता है कि वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई, है ना। उसने लोगों की ओर नहीं ताका, उसने
परमेश्वर की ओर ताका। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम देखते हैं कि वो यहोवा की इच्छा पूछने के लिए गई और प्रभु ने उसे उसके भविष्य की बातों को भी अवगत उसे करा दिया कि उसके जीवन का क्या होगा, है ना, उसके बच्चे कैसे होंगे। हालेलुया, आमेन। और हम लोग देखते हैं वचन 22 में कि कैसे प्रभु बताते हैं कि उसके गर्भ में 2 जातियां हैं और जो छोटा है वो बड़े के अधीन में रहेगा। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब हम लोग एक परिवार में रहते हैं तो हमें सचमुच प्रभु पे रिलाई होकर अपने हर एक डिसीजन को, अपने हर एक दुखों को, अपने हर एक ऐसी बातों को जो हमें लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, प्रभु के पास लेके जाना है। और हमारा प्रभु महान है, अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, और जब हम उस पे डिपेंड होते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं और हर वो बात को बताते हैं जिसकी हमें जरूरत है। यहाँ पर वो क्या पूछने गई थी, तो सिर्फ वो बोल रही होगी कि प्रभु कैसे होगा, मेरी ऐसी दशा है, मेरी सहायता कीजिए। लेकिन प्रभु ने जब उसे अवगत कराया तो भविष्य की बातों को भी उसे बता दिया कि क्या होगा और क्या नहीं। और जब उसने ये भी बताया कि छोटा जो है वो बड़ा जो है वो छोटे के अधीन होगा, तो इस बात को बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे रिबका ने अपने छोटे बेटे की सहायता की और वहां पर उसे इसहाक से आशीष मिली। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और 2 जाति एसाव और याकूब दोनों को वहां पर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से उन्हें आशीष बाद में मिलता है। हालेलुया। और सचमुच हमारा प्रभु महान है, परिवारों का प्रभु है। और जब हम लोग अपने परिवार का बागडोर प्रभु के हाथ में थाम देते हैं तो हमारा परिवार, जिसे प्रभु ने आदि से परिवार की सृष्टि की, बहुत प्रसन्नता के साथ हमारे घर में वास करेंगे और प्रभु का आनंद, शांति, प्रेम, एकता हमारे घरों में वास करेगा। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो समय हो चला है मेरे प्रियो, तो इस समय मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करके अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपने जो हमें सिखाया प्रभु, उसके द्वारा हर एक जो मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जितने जुड़े हैं, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, कि हम अपने परिवारों में आपके हाथों को थाम कर आगे बढ़ें और इन अंत के दिनों में प्यारे प्रभु जी, आपका हाथ हमारे परिवारों में, हमारे हर एक लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिले, कि हम उनकी अगुवाई से अपने परिवारों को आगे बढ़ा सकें। और जैसा आप हमें इस पृथ्वी में देखना चाहते हैं कि आशीषित परिवार के रूप में, जहाँ बच्चे आज्ञाकारी हों, माता पिता की आज्ञा मानते हों, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, एक परिवार होकर माता पिता को साथ लेकर, पिता एक परिवार, एक सुंदर परिवार का निर्माण जो आपने आदि से किया प्रभु, उसे हम इस पृथ्वी में संभाले रहे प्रभु। आपकी इच्छा और अगुवाई के अनुसार आगे बढ़े और एक एक परिवार को पिता जो यहाँ जुड़ता है, हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हर एक परिवार में आपकी शांति रहे, आपकी एकता बनी रहे प्रभु। हर एक परिवार आपकी सुरक्षा में रहे, शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति इन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। और निरंतर प्रभु जी आपकी बातें, आपके गूढ़ रहस्य की बातें, आपका वचन इनके हृदय में बना रहे। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कीजिए महान पिता, हर एक को ऊंचा उठाइए महान प्रभु, की हर एक लोग आपके राज्य की बढ़ोतरी में काम आने पाए प्रभु, और निरंतर एक परिवार के साथ हम आपका धन्यवाद करते रहें। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इस समय हम लोग अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे और मैं आदरणीय फादर सेबेस्टियन को मैं आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष से हमें अनुग्रहित करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आज के इस महान दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद दें
और आज के जीवित वचनों को प्रभु ने किस तरह से महान महान कार्य अपने चुने हुए लोगों के द्वारा किया है, असंभव कार्य को संभव बनाया है। वही कार्य महान और जीवित परमेश्वर आज आपके लिए कर दिया है, मेरे लिए कर दिया है, और इसके लिए हमें सदैव धन्यवाद देने की आवश्यकता है। पिता बाप परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं हृदय से और स्वीकार करते हैं और अपने मुख से अंगीकार करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम 1 नवंबर पूरे महीना को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि माता कलीसिया आज सभी संतों का पर्व मनाती है। संत पौलुस कहते हैं, हम सब कोई संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु के कृपा पात्र हैं और प्रभु ने हमें पापों से मुक्त कर दिया है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लगातार 1 से 8 से 10 तक हम पाते हैं, धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और धन्य हो जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है, और प्रभु का वचन इन्हीं बातों पर हम सबों को यही कहना चाहते हैं कि ये जीवन में हम कैसे हैं। हम प्रभु के कृपा पात्र हैं, और प्रभु के उस कृपा पात्र होने के नाते स्वर्गराज के अधिकारी भी हैं। लेकिन हमारा जीवन पर निर्भर करेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो आइए हम संतों की मध्यस्थता द्वारा हम सभी कोई संत की दर्जा पाए हैं, इसलिए हम सबों का आज पर्व है। हम धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के अपने अपने संत हैं, लेकिन आज प्रभु हम सबों से कहते हैं कि हम सभी कोई संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। ये वचन के द्वारा, जीवन के द्वारा, ईश्वरीय कार्यों के द्वारा हम अग्रसर हो रहे हैं, प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कल हम याद करेंगे, हम विशेष रूप से याद करते हैं, सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं कल 2 नवंबर, और विशेष करके उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता बाप परमेश्वर, हम इस दुनिया के लिए कुछ पल के लिए हैं, मेहमान बन के आए हैं, तीर्थयात्री की तरह हैं। प्रभु, जो वचन हम सुनते हैं, हम सबों को यही कहते हुए हमें विशेष कृपा देता है कि वही परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। तो हमारा जीवन ऐसा है, कभी नहीं नष्ट होने वाला। तो हम भलाई करें, हम लोगों के लिए हम चिंता करें, हम छोटे से छोटे कार्यों को भी जो भी करते हैं प्रेम से करें। आइए हम प्रभु के आशीष में बने रहें, और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोज़ दिन के कार्यों को समर्पित करते हुए पूरे महीना के एक एक दिन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आते जाते हों, हमारी रक्षा करना प्रभु, हमारे यात्राओं में, और जितने भी लोग वचन सुन पाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में आशीर्वाद देना। इसी भरोसे के साथ में आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हुए हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद करे हम सब सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सबों को जय यीशु, जय आमेन। यीशु सबको मसीह। जय जय यीशु यीशु मसीह। जय खुश यीशु रहो, सबको जय सबको खुश Praise the Praise Lord. to praise the Lord. Thank you. जय यीशु सबों को सबको जय मसीह सुसहाय। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह। हालेलुया। हेलो, जय यीशु सबों को।